हुकूमत पाकिस्तान ने कल यानी कि फ्राइडे को एक फैसला किया है जिसके तहत जो इजाफी चीनी इस वक्त मुल्क में मौजूद है उसको बरामद कर दिया जाए। कोई 5 लाख मैट्रिक टन चीनी जो है उसको बरामद करने का फैसला किया है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसने कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग है उसने, लेकिन इसमें हम डिस्कशन ये करेंगे कि कुछ कंट्रडिक्शंस भी हैं, तजादात भी हैं, क्योंकि अदरवाइज ऑफ कोर्स जो हमारी रिक्वायरमेंट है चीनी की जितनी कंजम्पशन होती है, जो इजाफी चीनी है जब अगला सीजन शुरू होता है क्रशिंग, तो जाहिर है कि उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ताकि जो मिल मालकान है उनको भी फायदा हो और एंड एट द सेम टाइम आपको जो ज़र मुबादला की ज़रूरत है, डॉलर्स की ज़रूरत है, वो भी आपकी पूरी हो। लेकिन शहबाज, हमारे यहाँ हमेशा से एक तो ये जो तासुर भी है, रियलिटी भी है कि कहीं ना कहीं जो जितने बड़े शुगर मिल मालकान हैं, इनको शुगर बैरन भी कहते हैं, वो कारोबारी भी हैं, लेकिन वो हुकूमतों में भी मौजूद होते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद होते हैं। माजी में भी चीनी के हवाले से बड़े बड़े स्कैंडल बनते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये जो फैसला है, आप ही की खबर है कि 5 लाख मैट्रिक टन जो चीनी हमने एक्सपोर्ट करने का गवर्नमेंट ने फैसला किया है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर इजाफी वाकई चीनी मौजूद है तो उसको कर दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू सुना है कि 2 समरीज का है। वो क्या इशू है? इशू 2 समरीज का है, इशू पोजीशंस का है जो हुकूमत मुख्तलिफ मौक़ों पे लेती रही है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब से वो इस हुकूमत में उन्होंने ये संभाली है दूसरी दफ़ा, तो अपेरेंटली उनका एक बड़ा क्लियर स्टांस है कि वो किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और जब पहला शुगर की एक्सपोर्ट का फैसला हुआ था 1.5 लाख मैट्रिक टन का, उसमें उन्होंने बड़ी हद तक ये कोशिश की कि ये मामला ना है यहाँ तक एक्सपोर्ट तक, लेकिन जो मिल मालकान थे जिसमें उनके अपने भी जानने वाले लोग थे, उनका ये मौक़िफ़ था कि हमारे पास एक सरप्लस स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसकी बेस पे पहले 1.5 लाख मैट्रिक टन की जो शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। उसके बाद फिर कोई 1,40,000 मैट्रिक टन जो है शुगर उसकी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। ये अभी हुआ है पिछले महीने 1,40,000, 2,90,000 की पहले इजाज़त दी जा चुकी थी। और कल एक समरी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पेश की गई। जो समरी है वो वजारत सनत व पैदावार की थी, जिसके नीचे शुगर एडवाइजरी बोर्ड भी आता है और ये सारा सब्जेक्ट उसको वो डील करती है। उस समरी में जो अदादो शुमार पेश किए गए, वो जो अदादो शुमार थे वो जो पिछली समरी थी जिसकी बेस के ऊपर 1 लाख मैट्रिक टन शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई थी 20 सितंबर को, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कामरान कि दोनों समरीज एक ही फेडरल सेक्रेटरी ने साइन की हैं, जो सैफ अंजम साहब हैं फेडरल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ के, और 3 हफ्ते का इसमें सिर्फ गैप है। तो ये वो चीज़ है जिससे सस्पिशन अराइज होती है कि जो काम किया जा रहा है वो शफाफियत के तहत नहीं किया जा रहा। हमारे पास अपने तो कोई नंबर्स नहीं होते, मार्केट इंफॉर्मेशन ज़रूर होती है, और हमेशा जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन है वो भी नंबर देती है। एज अ बॉडी एसोसिएशन नंबर्स कलेक्ट करती है, कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देती है। गवर्नमेंट वही नंबर्स जो है वो मुख्तलिफ जो कैबिनेट बॉडीज़ हैं उसमें पेश करती है और उसको ऑफिशियली ओन करती है। कल का जो फैसला है उसके फैसले तक पहुँचने के लिए जो नंबर्स इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान में चीनी की खपत के, वो उससे बहुत मुख्तलिफ हैं जो आज से सिर्फ 3 हफ्ते पहले इस्तेमाल किए गए थे। ये है वो सारी चीज़। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शुगर सरप्लस है तो आप ज़रूर एक्सपोर्ट कीजिए, आप इंपोर्ट भी करें अगर आपको शॉर्टेज है, और अगर सरप्लस है तो आप एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर चाहिए, मिलने चाहिए, और इन मिल मालकान का भी अगर कोई, इनका कोई मिल्स के जो मालिकान है उनका भी अगर कोई इसमें कोई प्रॉफिट्स होते हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल पैदा अगेन वहीं पे आके खड़ा हो जाता है कि आखिर 2 मतजाद किस्म की जो समरीज हैं वो क्यों पेश हुई और दोनों कैसे अप्रूव हो गए। अब अगर इसके केस के जो स्पेसिफिक्स हैं अगर उसकी बात कर लें, कामरान, ये 18 सितंबर को एक समरी तैयार की जाती है जो 20 सितंबर के इजलास में पेश होती है। उस समरी के मुताबिक ये वाला जो क्रशिंग सीजन चल रहा है और उसमें के जो पहले 8.5 माह हैं उसमें उनके मुताबिक जो कंजम्पशन हुई थी चीनी की कोई 56,43,000 मैट्रिक टन थी। और इस बेस के ऊपर जो 8.5 माह का उन्होंने जो फिगर निकाला, कोई 5,64,000 मैट्रिक टन उन्होंने कहा जी चीनी कंज्यूम हुई है पाकिस्तान में। ये बताया गया वजारत सनत व पैदावार की जानिब से पर मंथ ECC को। ठीक है, टोटल 8.5 माह का नंबर हो गया रफली 5.7 मिलियन मैट्रिक टन पर मंथ। उनका जी 5,63,000 मैट्रिक टन चीनी जो है वो कंज्यूम की गई है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, उसके ये जो नंबर उन्होंने पेश किए, 2 बातें उसके अंदर उन्होंने, एक तो उन्होंने ये कंजम्पशन का बता दिया और दूसरा उन्होंने आगे जो बताया वो चीज़ इंपॉर्टेंट। और जो ये नंबर्स पेश किए जा रहे हैं इस पर कंसेंसस है
इस ईसीसी के इजलास से पहले शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास हुआ और शुगर एडवाइजरी बोर्ड में तमाम स्टेक होल्डर्स, सूबाई हुकूमतें, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, केन कमिश्नर्स, सेक्रेटरी फूड, पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदे और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मोर इंपॉर्टेंटली ये सारे बैठे होते हैं। एफबीआर क्यों? क्योंकि एफबीआर इनके स्टॉक्स की मॉनिटरिंग करता है। तो उन्होंने दो बातें बताई, एक तो ये कि 5,63,000 मेट्रिक टन रफली चीनी जो है वो कंज्यूम हुई है पर मंथ। और जो अगली चीज़ है जो हमें लिंक करेगी, जो लेटेस्ट फैसला है वो मैं पढ़ देता हूं ताकि किसी को कोई यहाँ पे कोई कंफ्यूजन न रहे कि हम जो बात कर रहे हैं इसमें क्यों हम ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि एफबीआर, पीएसएमए एंड प्रोविंशियल केन कमिश्नर्स एग्रीड that the expected domestic consumption would follow the same pattern as in previous 8.5 months and would stand at around 1.974 million metric tons, जो कि अगेन वही नंबर आता है 5,63,000 मेट्रिक टन का। अब थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड लेके चलते हैं। 3 हफ्ते के बाद 8 अक्टूबर को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का दोबारा इजलास होता है। उस इजलास में शुगर एडवाइजरी बोर्ड, जिसको हेड करते हैं जो इंडस्ट्री के मिनिस्टर राना तनवीर हुसैन, वो फैसला करते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय एफबीआर, केन कमिश्नर्स और बाकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके नुमाइंदों की तरफ से कि 5 लाख टन मजीद शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी जाए। उसकी जो बेस बनाते हैं और उस बेस के ऊपर अगेन वही सेक्रेटरी इंडस्ट्री सैफ अंजम साहब एक नई समरी तैयार करके ईसीसी में लेके जाते हैं, कल चले जाते हैं। इस समरी में और पिछली समरी में फर्क क्या है? इसमें उन्होंने बताया जी कि हमारे पास अब जो नंबर्स आ गए हैं वो आ गए हैं 10 माह के, और उनके 10 माह में जो एवरेज कंजम्पशन हुई है, 10 माह की एवरेज कंजम्पशन उनके 54,56,000 हुई है, और जिसमें ऑन एन एवरेज पर मंथ 5,45,000 मेट्रिक टन जो चीनी है वो पाकिस्तान में कंज्यूम हुई है। 8.5 माह की एवरेज 5,63 थी, अब उनका जी 5,45 होगी। और इसकी वजह क्या होगी? सितंबर में जो चीनी कंज्यूम हुई है उसकी मंथली जो एवरेज है वो 4,50,000 मेट्रिक टन। उनकी जी चीनी की खपत पाकिस्तान में गिर गई आके सितंबर में। याद रहे 20 सितंबर और 8 अक्टूबर का ये फासला है, कुछ ज्यादा लंबा फासला नहीं है। यहां पे उन्होंने जो ये फर्क है 4,50,000 मेट्रिक टन का और 5,63,000 मेट्रिक टन का 20% बनता है 1,14,000 मेट्रिक पर टन, जो पिछली उन्होंने एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी 20 सितंबर। उसके बाद इनका ये उन्होंने ऑफिशियली ये बताया कि उस परमिशन के बाद स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट निकालने के बाद पाकिस्तान में जो चीनी बाकी बचेगी वो 7,04,000 मेट्रिक टन बचेगी जब नया सीजन शुरू हो जाएगा, जो शुरू होता है नवंबर में। कल जो इनकी जो मीटिंग हुई थी उसने कहा जी कंजम्पशन मुल्क में गिर गई है 20% विद इन 3 वीक्स 20% कंजम्पशन गिर गई है, और आइंदा भी ये कंजम्पशन गिरी रहेगी अक्टूबर और नवंबर के महीनों में। तो लिहाजा जो पाकिस्तान में जो सरप्लस शुगर है वो 10,14,000 मेट्रिक टन है। इसमें से आप 5 लाख की इजाजत भी दे दें और बाकी रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट निकाल भी, तो जब अगला क्रशिंग सीजन स्टार्ट होगा तो 5,64,000 मेट्रिक टन इससे बच जाएगी। इसे कहते हैं कि जो एक कहना तो नहीं चाहिए लेकिन है भी, ऐसा होता भी है कि एक बारीक जो वारदात होती है कि ये जो 3 हफ्तों के दौरान ही जो नंबर्स चेंज किए गए ताकि जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की जा सके कि चीनी एक्सपोर्ट की जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो फैक्टर जो हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं कि चीनी उसी सूरत में एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जा सकती है जब आपकी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो पूरी हो, क्योंकि माजी में हमने देखा कि जब आपने गलत अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी तो मुल्क के अंदर चीनी का बहरान हो गया, कीमतें आसमान से बातें करना शुरू हो गई और उसकी वजह से भी हुकूमत के ऊपर दबाव आता है। अब ये जो सितंबर में वो कह रहे हैं कि चीनी की कंजम्पशन एकदम से कम हो गई है, क्या इसकी कोई उनके पास एविडेंस मौजूद है? वो अलग बात है कि मैंने भी सितंबर में चीनी कम कट की है, बट मैं इतनी चीनी तो मैं भी नहीं खाता कि शायद पता नहीं उनको कैसे पता लगा कि अब मैंने चीनी कट करना शुरू कर दी। इतनी चीनी तो शायद इतना नंबर इतना फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। दिल से राह होती है, तो आप ही की वजह से उन्होंने सारा ये गेम डाली है। देखिए मैं तो कोई अपनी जाती इंफॉर्मेशन, सोर्स इंफॉर्मेशन की भी बात नहीं कर रहा, हम तो सीधी बात कर रहे हैं। एक समरी 20 सितंबर की है, ईसीसी का फैसला है, हुकूमत की अपनी समरी है, एक ही बंदे ने साइन की हुई है। वही समरी उसी तरह की एक दूसरी समरी आ जाती है जो जिसकी बेस पे 11 अक्टूबर का फैसला होता है, उसके अंदर कंजम्पशन और पहली के अंदर जो कंजम्पशन का फर्क है वो कैसे आ गया। या तो ये जो अभी 11 अक्टूबर वाली समरी है ये दादोशुमार गलत है या पिछले पुराने गलत 20 सितंबर वाले अच्छा, गलत। इसमें एक जो अब इसमें जो बात आप करें ना कि एविडेंस तो इन्होंने खुद दिया है
शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने नंबर्स दिए हैं ईसीसी को। ईसीसी के नंबर्स जो अप्रूव्ड हैं, जो प्रेस रिलीज के जरिए मीडिया को कम्युनिकेट होते हैं और कम्युनिकेट हुए, वो हमने रिपोर्ट कर दिए। मैं पास्ट प्रैक्टिस जो है वो क्या है कि यूजली हमारे यहाँ जो चीनी की कंजम्पशन है, क्या उसमें वेरिएशन आती है या एवरेज एक कंसिस्टेंट उसमें रहती है? देखिए, अगर एवरेज कंसिस्टेंट है या उसमें कोई वेरिएशन आती है विंटर्स के महीनों में, जो कल राना तनवीर हुसैन से जब मैंने बात की, उन्होंने यही बात की जो आपने कहा है, और जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री है सैफ अंजम से भी मेरी बात हुई, वो भी एग्जैक्टली ये कह रहे हैं कि कंजम्पशन गिर गई। मैंने कहा अगर आपकी कंजम्पशन गिर गई, मैंने मान ली आपकी बात, तो आप ये बात कैसे ईसीसी को सर्टिफाई कर सकते हैं 20 सितंबर को कि अगले 3.5 माह में यही पैटर्न रहेगा? क्या आपको नहीं पता? क्या 2023 में विंटर नहीं आए थे? 2022 में विंटर्स नहीं आए थे? 2021 में विंटर नहीं आए थे? ये नया विंटर आ रहा है 2024 का जिसमें कंजम्पशन गिर गई है। आप पिछला बताएं, आप फिर पूरे साल की एवरेज लें, आप बताएं कि 8.5 माह की एवरेज 5,63,000 मैट्रिक टन है, पूरे साल की एवरेज होगी 5,45,000 या 5 लाख वॉट एवर। आप कैसे गारंटी कर सकते हैं हुकूमत को? ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री कैसे गारंटी, और तीनों गारंटी कर रहे हैं, पीएसएम में, एफबीआर और तीसरा इसमें जो केन कमिश्नर है, तीनों स्टेक होल्डर हम एग्री करते हैं 3.5 माह में ये कंजम्पशन। अच्छा, मेरा इसमें एक जो सवाल है, देखें जो प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की, उन्होंने जो माजी में भी शुगर की एक्सपोर्ट की इजाजत दी, तो वो कंडीशनल थी कि लोकल मार्केट के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। फर्ज करें कि चलें इन फिगर्स के अंदर कोई हेर फेर है और अगर 5 लाख मैट्रिक टन ये चीनी एक्सपोर्ट हो भी जाती है, लेकिन उसका डोमेस्टिक जो कीमतें हैं उसके ऊपर असर नहीं पड़ता, तो फिर क्या मतलब? अगर इशू कामरान ये नहीं है, तो ये तो एक कंडीशनल है ना कि इनको अलाउ इसमें इशू क्या, जो हमने पिछली दफा भी जब स्टोरी की तो इशू ये है कि हुकूमत का ये ख्याल है, और आज से नहीं कई सालों से है, और इसके ऊपर इंक्वायरीज भी हुई हैं मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, कि जो शुगर इंडस्ट्री है पूरे स्टॉक्स डिस्क्लोज नहीं करती है एफबीआर को और हुकूमत को। कुछ उनके स्टॉक्स जो होते हैं ऑफ द बुक्स होते हैं। हो सकता है कि ऑफ द बुक स्टॉक्स कहीं ना कहीं पड़े हुए हों, जो ऑफिशियल स्टॉक्स हैं वो आपको नजर नहीं आते। तो हो सकता है चूंकि ऑफ द बुक स्टॉक्स पड़े हुए हैं, नया क्रशिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो जो कि नया क्रशिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो पिछली चीनी की उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसलिए ये फिर एक दबाव आता है कि इसको फौरी एक्सपोर्ट करो। ये जो कल 5 लाख टन की इजाजत दी गई है, जो प्राइस है कल की $570 पर टन के ऊपर, ये तकरीबन $285 मिलियन या 79 अरब रुपए की एक्सपोर्ट की कल इजाजत दी गई है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा स्टॉक डिस्क्लोज करें, हमें भी पता, हुकूमत को भी पता, ऑफिशियली ये नंबर्स पड़े। अब इसमें दो तीन चीज और बता दें, फिर ब्रेक पे जाएंगे। नाज़रीन, ये जो फैसला है कल का, ये कंडीशनल है। 21 नवंबर तक को क्रशिंग सीजन स्टार्ट करने का मिलों को कहा गया, अगर ये नहीं करते तो ये परमिशन जो है एक्सपोर्ट की कैंसिल हो जाएगी। कामरान जो भी प्राइस की बात कर रहे थे, पहले ये फैसला हुआ था कि जब चीनी की इन्होंने पहले 1.5 लाख की और फिर 1 लाख की इजाजत दी टन मैट्रिक टन की एक्सपोर्ट करने की, पुराने 2 फैसले हैं, उस वक्त ये कहा गया था कि जो पीबीएस का इन्फ्लेशन के अंदर एक नंबर रिपोर्ट होता है चीनी का, उसके अंदर 2 वेरिएशन हो सकती है, रफली 145 रुपए फी किलो रिटेल प्राइस की बात हो रही थी। आजकल रिटेल प्राइस गिरी हुई है, बहुत नीचे आई हुई है, और ये एक इसके अंदर सीजनल इफेक्ट भी होता है। एक्सपोर्ट तो इजाजत दी इन्होंने, जो स्मगलिंग थी उसको भी रोका, जिसकी वजह से चीनी की कीमत कम हुई। कल का जो फैसला हुआ है उसमें वो जो पुरानी कीमत थी रिटेल मार्केट वाली 145 रुपए फी किलो, उसको कहा कि उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक इसके अंदर भी बारीकी है, वो बारीकी ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो डील करती है एक्सपोर्ट के सब्जेक्ट को, उसका इसके ऊपर कमेंट ये था कि चूंकि मार्केट में पहले ही कीमतें गिर चुकी हैं, तो आप जो बेंचमार्क रेट है उसको 145 से तकरीबन 8 रुपए कम कर दें, तो आप नया को बेंचमार्क रेट 137 रुपए के आसपास रखें। इन्होंने नहीं किया। हमने हुकूमत से बात की, राना तनवीर हुसैन साहब जो इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उनका इसके ऊपर ये मौक़िफ़ है कि वो चीज़ की गारंटी देते हैं कि मुल्क में जो शुगर का ना शॉर्टफॉल आएगा, ना कोई शॉर्टेज होगी, ना ही कीमतें बढ़ेंगी। उन्होंने कहा जी कि ये अभी हमने जो फैसला किया है ये उसी पैटर्न के ऊपर किया है जो एक्चुअल कंजम्पशन सितंबर की हुई है। ये उनका मौक़िफ़ है, हम उनके मौक़िफ़ का एहतराम करते हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब जो मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, उनका भी व्यू पॉइंट आया। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का इस शुगर की एक्सपोर्ट के मामले की से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वाले जो भी फैसले हो रहे हैं ये रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज कर रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को इससे दूर रखा हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये वजीर इत्तलात का मौक़िफ़ है। जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री जिन्होंने ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी समरी साइन की हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हमने एक्चुअल नंबर्स की बेस के ऊपर ये फैसला किया। बहरहाल फैसला गलत है सही है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज के दिन रिकॉर्ड के ऊपर 2 कॉन्ट्राडिक्टरी समरीज मौजूद है।